बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, हमने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि आज मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल 3 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी का सदर मुंतखब कर लेगी। तो अब जब मैं जिस वक्त आपसे मुखातब हूँ तो मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश कर चुकी है 6 साल सदारत पर, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपना सदर मुंतखब कर चुकी है। यहाँ पर जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में नून लीग के किसी भी रहनुमा ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाए थे जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया था। तो इस तरह से नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए हैं। इस मौका पर उन्होंने अपनी पार्टी के वो लोग जिन्होंने उनके साथ मुख्तलिफ औकात में कैदोबंद की सोबतें काटी थी, जेलें काटी थी, मुश्किलें बर्दाश्त की थी, उन्होंने उनका फर्दन नाम लेकर के उनका शुक्रिया अदा किया। जैसा कि उन्होंने बतौर ख़ास साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब का जिक्र किया और कहा कि जब 99 में मेरी हुकूमत को गिरा के मुझे कैद किया गया तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने मेरे साथ जेल काटी थी। तो इस वजह से उन्होंने उनका बतौर ख़ास नाम लेकर के उनका भी शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनका भी नाम लेकर के शुक्रिया अदा किया। उनके बारे में भी कहा कि उन्होंने भी जेल काटी है। इन 2 नामों का मैं बतौर ख़ास इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है ये कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून के इजलासों में मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटीज़ में नज़र नहीं आ रहे। आज भी ये दोनों रहनुमा इतने अहम इजलास में गायब थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इन दोनों का नाम लेकर के आप ये कह लें कि अगर उनके दिल में कोई नाराज़गी की कोई भी बात है तो उनके लिए अपनी पार्टी में वापसी की राह हमवार कर दी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब के लिए, मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अगर उनके दरवाजे उनके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिल में नरम गोशा ना होता तो वो यकीनन उनका नाम ना लेते। जैसे कि उन्होंने एक अपनी पार्टी के ही रहनुमा चौधरी निसार अली खान साहब का नाम नहीं लिया। चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में भी आपको इल्म है कि वो मुस्लिम लीग नून के अहम ओहदों पर भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की हर हुकूमत में अहम वजारतों पर भी रह चुके हैं। तो लेकिन आज की इस अहम मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। इसका तो मतलब यही बनता है कि उनके लिए शायद नवाज शरीफ साहब नरम गोशा नहीं रखते हैं। लेकिन इन 2 नामों का जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, शाहिद खकान अब्बासी साहब का और मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने बतौर ख़ास नाम लिया। इसके अलावा जो अभी उनकी पार्टी में मौजूद हैं या कह लें कि उनकी पार्टी और उनकी नज़दीक वो नवाज शरीफ साहब की भी आंखों के तारे हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह खान साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आसन इकबाल साहब, कामरान माइकल साहब का भी उन्होंने नाम लिया, हनीफ अब्बासी साहब का नाम लिया, जो हाफिज नुमान साहब का नाम लिया। इसी तरह से उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, अपने भतीजे हमजा शहबाज साहब का नाम लिया, अपनी बेटी मरीम नवाज साहिबा का जिक्र किया, और भी इनके साथ वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में इनकी पार्टी में के ओहदेदार होने की हैसियत से जेलें काटी, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनका उन्होंने बतौर ख़ास फर्दन नाम लेकर के उनको खराज तहसीन पेश किया। तो आज उन्होंने ये भी कह दिया कि जी देख लें साकब निसार साहब, आपने तो मुझे ताहयात नाअहल करार दिया था पार्टी सदारत से, लेकिन मेरी पार्टी की जनरल कौंसिल ने मुझे सदर जो है वो मुंतखब कर दिया। तो उनका ये भी कहना था कि साकब साहब आपका फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया, और ये लोग जो मुल्क भर से जो मेरी पार्टी से आए हैं इन्होंने मुझे अब जो है एक मरतबा फिर सदर मुंतखब कर दिया। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये कोई फूलों की सेज नहीं है मेरे लिए सदारत, मैंने बड़ा काम करना है। तो उनका कहना था कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब जब मैं दोबारा सदर बन रहा हूँ तो मेरी पार्टी की जो हुकूमत है जिसको शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा देख रहे हैं, वो अब काफ़ी हद तक जो है वो अब डिलीवर करने में मुख्तसर अरसे में ही कामयाब हो चुकी हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रही है, महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है, अशिया खुर्दोनोश
की कीमतें जो है वो कम हो रही हैं, रोटी की कीमत जो है वो कम हो रही है। उन्होंने जब वो खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, जब उनको पहली मरतबा हटाया गया था, तो उसका भी उन्होंने आज एक तकाबली जायज़ा जो है वो पेश किया, और उनका ये कहना था कि अगर उनको उस वक्त ना हटाया जाता तो शायद आज जो इस वक्त माशी सूरत हाल हो चुकी है वो ना होती। फिर उन्होंने, चूँकि आज यौम तकबीर भी है, तो उसके बारे में उन्होंने खुलकर बताया कि मुझे $5 अरब की पेशकश की गई थी कि मैं धमाके ना करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैंने तो धमाके करने हैं, मैंने तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है। तो आज उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान जो है वो, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तब भी साजिशें कर रहा था, और अब उनका कहना था कि वो जेल में बैठकर भी साजिशें कर रहा है, तब भी वो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा था और अब भी वो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि इसको मेरे खिलाफ तीसरी कुव्वत के तौर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन मैंने तब भी जो है वो प्रेशर मैंने किसी का बर्दाश्त नहीं किया था, अब भी नहीं करूँगा। और उनका कहना था कि जी इमरान खान का काम है साजिशें करना, मेरा काम है मुल्क को संवारना, वो साजिशें करता रहेगा, मैं मुल्क को संवारता रहूँगा। इसके साथ ही जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।